चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सेम आपके रियल वर्ल्ड की तरह है। अक्सर औकात आपने जो है देखा होगा कि जो चीज़ पेरेंट्स में होती है वही सेम टू सेम चीज़ चाइल्ड्स के अंदर भी होती है। लाइक सम टाइम जो है आपने देखा होगा कि बच्चों की आंखें जो है सेम अपने पेरेंट्स की तरह होती हैं। किसी की आंख, किसी की नाक, किसी की कान, किसी का हेयर स्टाइल और किसी का जो है स्पीकिंग स्टाइल सेम टू सेम क्या होता है, अपने पेरेंट्स की तरह होता है, बिल्कुल सेम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जब भी आपकी पेरेंट्स से या फॉर फादर से चाइल्ड्स के अंदर डिलीवर होती है सेम टू सेम, हम कहते हैं क्या है, वो इनहेरिटेंस है। अब वही कंसेप्ट सेम आपका यहाँ पर भी यूज़ होता है, क्योंकि जावा आपकी रियल वर्ल्ड जो है से बिल्कुल रिलेटेड है, तो इसलिए जो है ये आपकी यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन होती है इनहेरिटेंस की। सेम वही 3 डिफरेंट टर्म्स के अंदर हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। तीनों का पर्पस जो है एक ही है। पहली क्या है, वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास को किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को और फंक्शनैलिटीज को जो है एक्वायर्स करने की जरूरत होती है। ये प्रॉपर्टीज आप जो है ये आपके डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, डाटा मेंबर्स, ये तीनों सेम ही नाम है। और फंक्शनैलिटीज बेसिकली आपके मेथड्स हैं जो आप लोग लिखते हैं। मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके एक क्लास किसी दूसरे क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज को और तमाम मेथड्स को जो है क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। या फिर आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। हम एक क्लास डिराइव करते हैं किसी दूसरी क्लास से। हम एक क्लास ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है, उससे हम एक नई क्लास बना लेते हैं। ये भी आपकी इनहेरिटेंस कहलाती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास, कि हम एक क्लास की डेफिनेशन को किसी दूसरी क्लास के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स। एक्सटेंड्स का कीवर्ड आप यूज करके करते हैं। हम जो है यहाँ पर इस थर्ड वाले को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके जरिए से हम सारे डेफिनेशन जो है वो अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसलिए क्या कहती है, वन क्लास इनटू अनदर क्लास, इनकॉर्पोरेट डेफिनेशन ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास। ये जो पहले वाली क्लास हम एक बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी जो है उसका नेम है ए। ये एक क्लास ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करी थी, तो ये डेफिनेशन कहती है इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ वन क्लास। इसकी डेफिनेशन में हम लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं आई और एक वेरिएबल हम बना लेते हैं जे, और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं जो हमारे आई और जे की वैल्यू को शो कराएगा। शो आई जे के नेम का हमने एक क्लास पूरी बना ली। अब इसको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास। इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम किसी दूसरी क्लास में क्या करते हैं, हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करके। हम इस ए को कर लेते हैं एक्सटेंड। हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके हमने एक नई क्लास बना ली और इस क्लास का नेम हमने रख दिया क्लास बी। अब इससे क्या होगा, इससे वो कहता है इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ये जो आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस की। और इनहेरिटेंस ये कहती है कि पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो है कुछ ना कुछ मुंतकिल होता है। अब ये हमारे प्रोग्रामिंग केस में ए की हमने तमाम की तमाम डेफिनेशन को क्या कर दिया है, बी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। अब क्लास ए का जो है एक स्पेशल नाम हमारे पास आ जाता है। क्लास ये जो पहली वाली है इसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास, और इसको हम जो है सुपर क्लास भी कहते हैं।
इसको हम जो है बेस क्लास भी कहते हैं। और ये जो आपने नई क्लास बनाई है, इस क्लास को आप चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इस क्लास को आप जो है सब क्लास भी कहते हैं, और इस क्लास को आप जो है डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स हैं जो आप यूज करना चाहें। ये सारे आपकी क्लास ए के नेम है, ये आपके सारे क्लास बी के नेम है। अब हमने क्या किया है, देखें बी के अंदर हमने आई जे शो आई जे लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यू टू इनहेरिटेंस बी के अंदर ये सारी क्वालिटीज, सारी जो है प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब कैसे हैं, पहले हम बना लेते हैं क्लास ए प्रोग्राम्स के अंदर। इस सब को जो है कर देते हैं रिमूव। क्लास ए बना ली, क्लास ए के अंदर हमने इंट आई और जे ये दो वेरिएबल्स चाहिए, प्लस एक हमने मेथड बनाया है जो शो आई जे के नेम का है, और ये क्या करता है, आपको आई और जे की वैल्यू को डिस्प्ले करके देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई एंड जे वैल्यूज आर। पहले आई को डिस्प्ले करवा लें, फिर जो है स्पेस दे दें, और फिर जे की वैल्यू को डिस्प्ले करवा लें। चलें, हमने क्या किया, क्लास ए बना ली एक, और इस क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए और एक शो आई जे का मेथड बना लिया, जैसा कि हमने यहां पर देखा। अब हमने क्या करना है, एक और क्लास बनानी है बी, जिसके अंदर ए की तमाम डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर देना है। अब उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, पहले सिंटैक्स क्या है, इनहेरिटेंस परफॉर्म करने का सिंटैक्स क्या है। जी, आपने सबसे पहले लिखना होता है क्लास का कीवर्ड, क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद जो है आप सब क्लास का नेम लिखते हैं, जो नई क्लास आपने बनानी है उसका नेम लिखेंगे, फिर एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं, और फिर सुपर क्लास का नेम लिखते हैं, और ये आपकी जो है क्लास क्रिएट होगी। ये आपके पास सिंटैक्स है, क्लास का कीवर्ड लिखना है, सब क्लास का नेम लिखना है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखना है, देन सुपर क्लास का नेम। अब हमारे केस में जो है ये सब क्लास कौन सी है जो हमने बनाई है, ये बी, तो यहाँ हमारे केस में आ जाएगा बी। एक्सटेंड एज इट इज रहेगा सुपर क्लास हमारे केस में ए है, तो ये हमारे पास ए, हमारी ये बनेगी क्लास बी एक्सटेंड ए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्लास बी एक्सटेंड ए। चलें जी, अब इनहेरिटेंस आपको ये कहती है आई जे शो आई जे, ये तीनों की तीनों चीजें जो है, ये तीनों मेंबर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो हम बी का ऑब्जेक्ट बनाकर इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये चेक करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंटेंट्स ऑफ क्लास बी या सब क्लास, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया हमने सब क्लास के नेम का, कंटेंट्स ऑफ सब क्लास। अब क्लास बी का हम बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, नेम रख सकते हैं सब क्लास इज इक्वल टू न्यू बी। जी, अब अगर आई जे शो आई जे इसके अंदर अवेलेबल है तो इस तरह एक्सेस होना चाहिए। सब क्लास डॉट आई इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, सब क्लास डॉट जे इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं हम लोग, और सब क्लास डॉट शो आई जे का मेथड कॉल कर लेते हैं। जी, अगर तो ये तीनों चीजें आई जे शो आई जे तीनों की तीनों यहाँ पर अवेलेबल हैं जैसा कि इनहेरिटेंस कहती है, तो आपका ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलें एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है। जी देखें, मैसेज आपके पास प्रिंट हो रहा है, कंटेंट ऑफ सब क्लास सेम एज इट इज। फिर हमने यहाँ क्या किया, आई जे को वैल्यू दी
और वैल्यू देने के बाद सब क्लास डॉट शो आई जे का मेथड कॉल किया। शो आई जे के मेथड ने क्या किया, आई एंड जे वैल्यूज आर 10 20 उसने डिस्प्ले करके दे दी। जी हाँ, हमारी इनहेरिटेंस यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली परफॉर्म हो रही है, जैसा आपको थ्योरी कहती है सेम टू सेम आपका वैसे जो है यहाँ पर वर्किंग हो रही है। यहाँ पर आपको आई जे शो आई जे तीनों अवेलेबल है, हालांकि आपने लिखा नहीं है। तो ये इनहेरिटेंस की जो है बदौलत आपको जो है ये चीज जो है करने में आसानी हुई। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलें, आप लोग जो है अब सिंपल यही प्रोग्राम बनाएं और इसको एग्जीक्यूट करें। फर्दर हम बी के अंदर भी एडिशन कुछ जो है करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम जो है आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना करें कि इस प्रोग्राम को बनाएं और एग्जीक्यूट करें। चलें जी, इधर देखें। अभी तक हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस की मदद से आप किसी एक क्लास की डेफिनेशन को किसी दूसरी क्लास के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब सेकंड ये वाला पॉइंट भी देख लें, वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, ए क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, हमने एक और क्लास बना ली बी क्लास। ये जो बी क्लास हमने बनाई है वो हमने क्लास ए से डिराइव की है। इसी तरह फर्स्ट पॉइंट पे भी आ जाए, वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ अनदर क्लास। यहाँ पर देखें बी क्लास ने क्या किया है, क्लास ए की तमाम प्रॉपर्टीज को और फंक्शनैलिटीज को जो है वो एक्वायर कर लिया है। तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स के अंदर जो डेफिनेशन है तीनों आपकी कंप्लीट हो रही है। और अब अगर आप लोग चाहें तो बी को मजीद जो है फर्दर भी आप इसको जो है इसकी डेफिनेशंस को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम बी के अंदर जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट नेम का, और इसके अंदर जो है हम शो के का जो है मेथड बना लेते हैं। के की वैल्यू को शो करने के लिए हम शो के के नेम का मेथड बना लेते हैं। अब क्योंकि बी क्लास के अंदर आई जे और के तीनों वेरिएबल्स हैं तो हम एक मेथड बना लेते हैं सम नेम का, तो इन तीनों की वैल्यूज को जो है सम करके देगा। चलें बी क्लास को मजीद इनहांस करते हैं, के और शो के पहले मेथड बनाते हैं। पहले डिक्लेयर करते हैं के डिक्लेयर हो गया हमारा, फिर आपने बनाना है शो के नेम का मेथड, और इसके अंदर हम के की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर हमें वैल्यू शो करानी है के की, के वैल्यू प्लस की। चलें जी, के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, वाइड शो का के का नेम का जो है मेथड भी बना लिया, प्लस हमने एक सम के नेम का मेथड भी बनाना है। चलें जी, एक और मेथड बना लेते हैं हम लोग, वाइड सम, और इसके अंदर हम जो है तीनों का सम जो है डिस्प्ले कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर जो है आई प्लस जे प्लस के वैल्यू इज आई प्लस जे प्लस के। चलें जी, अब हमने जो है सम के नेम का मेथड भी बना लिया है, इसके अंदर आई जे प्लस के की वैल्यूज को जो है हम ऐड कर रहे हैं आई जे प्लस के। अब इनको हम चाहें तो यहां पर एक्सेस भी कर सकते हैं, सब क्लास डॉट के इज इक्वल टू 30, सब क्लास डॉट के को हमें 30 वैल्यू असाइन कर दी, और के को हम कॉल भी कर लेते हैं, शो के मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, सब क्लास डॉट शो के, और सम को भी कॉल कर लेते हैं, सब क्लास डॉट सम। चलें जी, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, बी को मजीद भी जो है हमने डिफाइन कर दिया, के वेरिएबल ले लिया, शो के मेथड बना लिए जो के की वैल्यू को डिस्प्ले करके देगा, प्लस एक सम नेम का मेथड बना लिया जो आपको जो है आई जे और के की वैल्यू को सम करके देगा, और फिर यहाँ पर के को हमने वैल्यू दे दी 30, और शो के को भी कॉल कर लिया, सम को भी कॉल कर लिया।
इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं जी। देखें कंटेंट्स ऑफ क्लास बी, पहला ये मैसेज आपका एक्सप्लेन डिस्प्ले हो गया, ये तीनों वैल्यू असाइन हुई, फिर ये शो आई जे का मेथड आपका कॉल हुआ, ये आपकी जो है आउटपुट आ गई, फिर शो जे का मेथड आपका कॉल हुआ और आपके पास ये आउटपुट आ गई, फिर सम का मेथड कॉल हुआ, आपके पास ये जो है आउटपुट आ गई। 10 20 30 तीनों को ऐड करें, आंसर आपके पास आता है 60। ठीक है, अब ये करने का पर्पस ये था आपको बताने का कि अगर इनहेरिटेंस तो परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर ए की तमाम डेफिनेशन आपने बी के अंदर लिख ली है इनहेरिटेंस परफॉर्म करके, प्लस अगर आप लोग चाहें तो बी को मजीद भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, मजीद भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी बच्चों क्लियर है ये? यस सर।